ठीक है? तो हमने देखा किस तरीके से हम अच्छी-अच्छी साउंड्स का यूज़ करके अपन को साउंड डिज़ाइन कर सकते हैं और अपना स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एसएफएक्स यूज़ करके, ब्रेक पैटर्न्स यूज़ करके एक अच्छा यहाँ पे स्ट्रक्चर भी क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लूप्स यूज़ करके। बाद में जब आप गाने बनाने की आपकी स्पीड बन जाती है ना, तो हर बार आपको ना मतलब हर बार कंपोज़िशंस नहीं करनी होती। कई-कई बार आप ना बहुत सारे लूप्स यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे साउंड्स यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने सपोज़ दैट ये पैटर्न बना लिया, ठीक है? इस तरह का पैटर्न बना लिया। अब हम क्या करते हैं लूप्स का यूज़ करेंगे, जो सैंपल अगर आप डाउनलोड करोगे, देखो वो कैसे वर्क ठीक है? अब आपको मन किया इसमें ना मुझे कॉर्ड्स ऐड करने हैं, तो अब देखो इसके टाइप के कॉर्ड्स हमको रेगेटन वाले पैक में मिलने वाले हैं, तो पहले मैं देखता हूँ मेरे पास रेगेटन वाला पैक कहाँ पे है, ठीक है? तो वो मेरे पास होना चाहिए देखो, रेगेटन का पैक है, अब मैं रेगेटन पैक में कुछ फाइंड करूँगा इस टाइप के लूप्स वगैरह जो ऐसे रहेंगे, कॉर्ड्स रहेंगे या और बेस रहेगा, जो भी रहेगा देखो डिफरेंट डिफरेंट लिखे होंगे देखो। बेस है अपना तो इतना बढ़िया पैड है, ले लो सीधा इसको, कोई दिक्कत ही नहीं है। राइट क्लिक करो फटाफट, फिर टू टेम्पो करो, कॉर्ड का झंझट ही खत्म। ठीक है, अब देखो। ठीक है, उसके बाद देखा आपने कुछ और ऐड ये वोकल चॉप ले लो यहाँ पे, ठीक है? इसको फिट टू टेम्पो कर दो, ठीक है? डन। अब देखो थोड़ा सा ये अगर कभी फिट टू टेम्पो नहीं होता है, तो आप अपने इसको मैनुअली कर सकते हो। एल्ट की दबा के इस तरीके से इसको सेट कर सकते हो अपने। ठीक है, अब इसको देखेंगे लाइक आजकल आप पंजाबी गाने सुनते हो, बॉलीवुड के सब यही तो यूज़ करते हैं। तो आपको पता है यहाँ पे ड्रॉप दे दो लाइक पहले जो मैंने ये वाला पैटर्न किया था, अब ये कर दो लाइक ऐसा। अब इसके अकॉर्डिंग अपना गाना लिख दो, गाना रिकॉर्ड हो गया, फिर इसमें मेलोडीज़ दे दो, प्लग्स इतने बड़े आपके पास आ गए। बहुत सारे आइडियाज़ आप कीज़ ले सकते हो यहाँ से आइडियाज़ के लिए, पैड ले सकते हो, पैड आपको मिल जाएँगे। ये देखो, प्रोफेशनल क्वालिटी के साउंड्स देंगे सारे। तो जब तक आप इन साउंड्स को अपने प्रोडक्शन में नहीं लेके आओगे, आपका गाना प्रोफेशनल साउंड करने ही नहीं वाला है। आप अपने प्लगइन्स में साउंड्स बनाते रह जाओगे, अपने बीट पैटर्न्स बनाते रह जाओगे और जो बड़े-बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, वो इस तरीके से दूसरों से लूप परचेज़ करके अब देखो जब बहुत बड़े-बड़े प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो लूप परचेज़ करते हैं। हम अभी फ्री में डाउनलोड कर रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कॉपीराइट से बचने के लिए जिस सैंपल पैक को परचेज़ करते हैं, वो सैंपल पैक कहीं और सेल नहीं होता है ना? बट जो अभी हम सैंपल पैक डाउनलोड करते हैं, वो पता नहीं कितने लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है, डिफरेंट-डिफरेंट लोगों ने डाउनलोड किया, हर कोई डाउनलोड कर रहा है, तो कोई भी साउंड कोई भी यूज़ कर सकता है। बस मेलोडीज़ में कॉपीराइट आता है, बहुत कम चांसेस होते हैं, बाकी कॉर्ड वगैरह में कभी भी कोई कॉपीराइट नहीं आता। देखो इतने बड़े-बड़े कॉर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं। जस्ट मैंने क्या किया देखो एक साउंड ली, वो भी सैंपल पैक में से, सिंपल सा पैटर्न बनाया। देखो कितना प्रोफेशनल साउंड लग रहा है, कितने मतलब सेकंड्स का काम है, सेकंड। ये आपको डिफरेंट-डिफरेंट आपका गाना दूसरे स्केल पे है, इसको स्केल चेंज कर दो अगर ये आपका डी फ्लैट मेजर बढ़ा है, एक नोट बनाओगे स्केल चेंज हो जाएगा। दूसरे स्केल में है गाना, 100 और सेंट बढ़ाओ, स्केल चेंज हो गया। ठीक है? आपको लग रहा है भाई ये बहुत फास्ट हो रहा है, मेरा गाना स्लो है ना? तो रियल टाइम स्ट्रेचिंग करके इसकी स्पीड स्लो कर दो देखो ऐसा। देखो, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ़ अपने सॉफ्टवेयर को समझने की ज़रूरत है। बीपीएम चेंज कर सकते हैं, स्केल चेंज कर सकते हैं, कोई सा भी लूप यूज़ कर सकते हैं, कोई से भी जॉनरा का गाना बना सकते हैं, किसी भी जॉनरा में मिक्सिंग कर सकते हैं, कोई भी परक्यूशन हो गया, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो गया, कुछ भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं प्रोफ़ेशनल क्वालिटी का। और जब आप इनको यूज़ करोगे, तभी आपके साउंड जो सॉन्ग्स है वो प्रोफ़ेशनल साउंड करेंगे, इसके बिना नहीं करेंगे। अब जो देखो, जो कीबोर्डिस्ट होते हैं, आपने कोई गाना देखा, उसमें बढ़िया सी मेलोडी प्ले हो रही है, बढ़िया फ्लूट हो रही है, तो बिल्कुल वो फ्लूट लाइव ही किसी ने रिकॉर्ड करी है और लूप्स में भी आपको बिल्कुल लाइव मिलने वाले अगर कोई फ्लूट आप इसमें ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो। बस उसकी जो साउंड क्वालिटी होनी चाहिए वो ओरिजिनल लगनी चाहिए बस बात खत्म, इतना है। और जब तक हम उसको नहीं बनाते हैं, हम क्या कर सकते हैं लूप्स का यूज़ कर सकते हैं और आजकल तो इतना ईज़ी प्रोसेस प्रोड्यूसर्स करते हैं कि वो सब लूप ही यूज़ करते हैं, अब कोई साउंड बनाते ही नहीं है, सब लूप्स। बड़े-बड़े म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो लूप देखो कुछ म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स ना लूप भी सेल करते हैं, जैसे मैं आप लोगों को इंडियन सैंपल पैक का एक लूप्स पैक सेल कर रहा हूँ। तो मैं जैसे मैंने अपने 5 टू 6 ईयर तक स्टूडियो में वर्क किया और डिफरेंट-डिफरेंट गाने मैंने बनाए, तो हर बार कभी ना कभी रिदम रिकॉर्ड करने का टाइम आता, तो हम रिदम रिकॉर्ड करते थे, तबले वाले को बुला के, ढोलक वाले को बुला के, अब वो मेरे पास एक कलेक्शन बन गया। केहरवा का, दादरा का, इसका, उसका ये सब, अब मैं वो आप लोगों को सेल कर रहा हूँ। सिंपल सी बात है, आप लोग अपने गानों में यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे और प्रोड्यूसर्स भी हैं जो इस तरह के बहुत अच्छे साउंड्स ये हमारा बेस पैटर्न भी है यहाँ पे, मरिंगा का पैटर्न है ना? आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग भी अपना सैंपल पैक बना दो बढ़िया सा, जिस साउंड्स में आपको इंटरेस्ट है वो सैंपल पैक सेल कर लो लोगों को। आप भी कर सकते हो ये चीज़ जैसे और लोग कर रहे हैं।
है ना। सिंपल है। तो इस तरीके से हम बढ़िया बढ़िया साउंड्स का यूज करके अपने साउंड्स को प्रोफेशनल साउंड करा सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज तो थोड़ी सी होगी हमारी साउंड डिजाइन के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में। अब हल्का सा मिक्सिंग मास्टरिंग के बारे में समझते हैं। थोड़ा सा इंट्रो लेंगे खाली। बाकी जो चीजें हम बाद में समझने वाले। अभी क्या होता है, जब हम स्टार्टिंग में कोई भी साउंड बनाते हैं, जैसे मैं आपको बताया था, आप जैसे किक यूज कर रहे हो, ठीक है, जब तक आप उस पर इफेक्ट नहीं लगा रहे हो, तो वो कैसा साउंड करेगा, देखो ऐसा साउंड करने वाला है। आप सोचोगे मेरी किक में खराबी है ना। बट जैसे आपने उसमें साउंड गुडाइजर लगाया, अब किक को सुनो, अब हो गया, बाहर आ गया। तो ये आपके साउंड में कमी नहीं है, आपके जो एक सुनने का जो तरीका है साउंड को, उसमें भी कमी हो सकती है। अगर आपको पता है कि थोड़ा सा पंची फील करता है, थोड़ा सा किकी लगना चाहिए, हिट करना चाहिए, तो उसमें थोड़ा सा साउंड गुडाइजर लगा के उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दो उसके साउंड। जैसे स्नेयर है, अब स्नेयर बोरिंग लग रहा है, तो अब स्नेयर में हल्का सा रिवर्ब लगा दो, देखो स्नेयर एक्साइटिंग लगेगा। देखो तो स्नेयर कितना एक्साइटिंग लग रहा है। पहले देखो ये दोनों साउंड कितनी बोरिंग थी। जैसे हमने इनमें रिवर्ब एंड साउंड गुडाइजर लगाया, अब देखो, देखो इस तरीके से हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें धीरे धीरे करके इन्हें समझना पड़ेगा। फिर EQ हो गया, किसी साउंड की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है तो हम EQ यूज कर सकते हैं। लाइक आप देखो यहाँ पे हमारा EQ है, जैसे मेरा स्नेयर चल रहा है, ठीक है, लाइक ये है। अब मैं चाहता हूँ मैं स्नेयर को थोड़ा सा उठाऊं, लाइक वो थोड़ा गाने में उभर के आए, तो मैं क्या करूंगा, स्नेयर की फ्रीक्वेंसी को समझूंगा। स्नेयर की फ्रीक्वेंसी होती है, देखो ये मिड है हमारा, बेस है, बेस नहीं है। और जो हमारा किक होता है, किक होता है बेस। अगर हम यहाँ पे EQ लगाते हैं तो आप देखोगे किक में बेस चलेगा। देखो क्या आ रही है, हमारा जो यहाँ पे स्नेयर है, तो जो भी साउंड्स होते हैं, लाइक आप यहाँ पे अगर हैट ले लोगे तो हैट में सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी रहेगी, मिड भी नहीं रहेगा, बेस भी नहीं रहेगा। तो आपको अगर जिस साउंड की जिस फ्रीक्वेंसी, लाइक किक को और पंची बनाना है, तो आप क्या करो, किक में EQ लगाओ, बेस बढ़ाओ। बस कुछ चीजें होती है, जैसे ये जब आप फ्रीक्वेंसीज को बढ़ाते हो या लेवल को बढ़ाते हो, तो ये चीजें ना लिमिट के पास जाती है। ये कभी ऐसा रेड यहाँ पे सिग्नल नहीं आना चाहिए, ऑरेंज। इसलिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक लिमिटर लगा के रखना पड़ता है, ताकि आप साउंड भी इंक्रीज कर दो और वो आपके साउंड क्लैश भी ना करे। ठीक है, स्टार्टिंग में साउंड को सुनेंगे, आप सोचो इस किक को आपको पता नहीं था कि आप ऐसा भी बना सकते हो। ज्यादा इसी तरीके से हमारा स्नेयर है, हमें लग रहा है हमारा स्नेयर जो अब किक के साथ दब रहा है, हम क्या करेंगे, स्नेयर की मिड फ्रीक्वेंसीज को उठा दो, बाहर आ गया। इस स्टार्टिंग में साउंड कैसी थी, अब आपको बच्चे वाली साउंड लगी, जैसे अरे यार ये साउंड भी यूज कर रहा था मैं, ना। अब इन साउंड्स को देखो, मतलब एकदम इनहैंस साउंड। बस अपने अकॉर्डिंग आप इनको लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है इतना बेस नहीं चाहिए, जितना आपको बेस रखना है उतना आप रख सकते हैं। इस तरीके से कुछ मिक्सिंग के बारे में चीज आपको समझनी होगी। और ये अब हर साउंड में, हर साउंड को देखो EQ करो, उसकी जो फ्रीक्वेंसी आपको लग रही है, जो फ्रीक्वेंसी में साउंड होना चाहिए। जैसे कोई पियानो है, पियानो थोड़ा सा ब्राइट नहीं लग रहा है, लाइट लग रहा है, थोड़ा सा उसकी शार्पनेस को बढ़ा दो EQ लगा के, थोड़ा ब्राइट लगेगा तो और खिल के आएगा। स्ट्रिंग्स है, थोड़ी सी बोरिंग लग रही है, मिड पे नहीं है, तो उसके शार्प्स को बढ़ा दो थोड़ा। तो ये चीजें करके थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम इन चीजों पे ट्राई करते हैं। ठीक है। तो अभी आप जो भी अब साउंड्स बनाने वाले हैं, चाहे वो लूप्स होंगे या कोई लूप्स यूज करने वाले हैं, या कोई बीट्स यूज करने वाले हैं, कोई मेलोडीज यूज करने वाले हैं, सिंथेसाइजर यूज करने वाले, तो बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई है, इनका यूज करके आप ऐसा प्रोफेशनल साउंड्स अपनी बना सकते हैं। सबसे पहले सिंथेसाइजर को समझेंगे, मैंने बताया। एक्सपेंड रोमांटिक सॉफ्ट भजन्स वगैरह, नॉर्मल गानों के लिए, हिंदी गानों के लिए, पंजाबी गानों के लिए। और जो हमारा ड्यून है, हरियाणवी गाने, भोजपुरी गाने, राजस्थानी डीजे टाइप गाने। और जो सैंपल पैक है, सैंपल में सॉफ्ट सैंपल पैक अलग होते हैं और डीजे वाले सैंपल पैक अलग होते हैं। उनको लोड करने के बाद उस पर साउंड गुडाइजर लगाना, EQ लगाना, साउंड को और शार्प करना और इनहेंस करना, ऐसा आप इन चीजों से बना सकते हैं। बाकी कंपोजिशन का तरीका सबका अलग हो सकता है। देखो सबके आइडियाज अलग होते हैं, क्या पता आप कोई गाना बनाओगे उसमें अलग कंपोजिशन करोगे, मैं अलग कर सकता हूँ, आप अलग कर सकते हो। तो ये जो चीज है इसका कोई रूल नहीं। अगर मैं आपको बोलूं मेलोडी इसी टाइप में हर गाने में प्ले होगी, तो आपको पता है हो ही नहीं सकता है, हर गाने की मेलोडी अलग होती है। पर जो ये साउंड डिजाइन का तरीका है, ये सब जगह सेम रहेगा। हर गाने की साउंड इनहेंस होगी, हर गाने में हम नए नए प्लगइन्स यूज कर सकते हैं, हर प्लगइन में हम नई नई साउंड फाइंड कर सकते हैं, उनका कलेक्शन बना के अपने गाने बना सकते हैं। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे। अगर किसी के कुछ भी क्वेश्चंस थे कुछ, तो पूछ सकते सर हैं। सर थोड़ा सा वोकल रिकॉर्डिंग का बारे में बताइए।
ठीक है, अब देखो वोकल के बारे में क्या होता है। अब वोकल अगर आपको रिकॉर्ड करना है या वोकल पे इफेक्ट्स आपको लगाने हैं। नहीं सर, सेट के रिकॉर्ड बारे में करना, थोड़ा रिकॉर्ड, रिकॉर्ड के लिए क्या सेटिंग वगैरह कुछ करना देखो होता है? देखो रिकॉर्ड के लिए कुछ नहीं होता है। अगर हम रिकॉर्ड करते हैं वोकल को, देखो सिंपल एक प्रोसेस होता है। आप अपना ऑडियो इंटरफेस जैसे ही अपने एप्लीकेशन से कनेक्ट करेंगे तो ऑडियो सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पे आपका ऑडियो इंटरफेस शो होना चाहिए, है ना। जैसे अपना D235 शो हो रहा है, इस तरीके से आपका एशो डिवाइसेस में आपका जो ड्राइवर होगा साउंड कार्ड का वो शो होगा। आप उस पर क्लिक कर देंगे इस तरीके से, तो आपका साउंड कार्ड एफएल स्टूडियो से कनेक्ट हो गया है। ठीक है, उसके बाद कनेक्ट होने के बाद आपको अगर रिकॉर्ड करना है, वोकल रिकॉर्ड करना है, तो आप क्या करोगे, पहले रिकॉर्डिंग बटन में जाओगे, राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे ऑडियो ऑन रहना चाहिए। ठीक है, ऑडियो ऑन रहेगा। डन। फिर हम क्या करेंगे, कोई सा भी एक मिक्सर ट्रैक लेंगे। सपोज दैट आप उस पर कोई और साउंड ना रहे, जैसे आपने 20 ले लिया। ठीक है, इसका आप पहले रिकॉर्डिंग आर्म ऑन करोगे यहाँ से। ठीक है, और फिर यहाँ से आप एक इनपुट दोगे, जहाँ पे आपके जो साउंड कार्ड होगा जिसपे माइक लगाया 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे, आप यहाँ से उसको एक इनपुट दे दो। जैसे इनपुट 2, जैसे मैंने अभी दे दिया, मेरी वॉइस। ठीक है, अब मेरी वॉइस इसमें आने लग जाएगी। सिंपल, देखो जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आ रहा है। अब जस्ट आप इसको अपने बीट यहाँ पे बना रखी है, आप नॉर्मल यहाँ पे रिकॉर्ड करो और जस्ट प्ले कर दो इस तरीके से। जो भी आप बोलोगे, जो भी गाओगे, वो यहाँ पे रिकॉर्ड होता जाएगा। सिंपल। ठीक है, देखो ये रिकॉर्ड हो गया। अब इसको हम सुनते हैं, प्ले कर दो इस तरीके से। जो भी आप बोलोगे, जो भी गाओगे, वो यहाँ पे रिकॉर्ड होता जाएगा। सिंपल। ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ा दो। तो मेरे को तो लग रहा है ठीक है। वो आप मैं क्या, मेरे पास फोन है ना, फोन में देख रहा हूँ इसलिए थोड़ा कम अच्छा, लग रहा है मेरे को। चलो ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, इसको देखते हैं। ये जहां है खुशी के पल कहाँ ढूंढूं। ठीक है, तो जैसे आप अगर नॉर्मल रिकॉर्ड करोगे तो आपका गाना देखो ऐसा साउंड करने वाला है। मैं क्या करता हूँ, इसके सारे इफेक्ट्स हो। ठीक है, अभी देखो। ये जो ऐसा क्यों। ठीक है, देखो ये बिल्कुल रॉ रिकॉर्डिंग है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी रॉ रिकॉर्डिंग पे आपको सबसे पहले दो चीजें करनी होती है। अभी देखो इसको हम एक इंट्रो लेवल पे सीखते हैं नॉर्मली। अगर आप अभी गाने बनाओगे तो इसका यूज करके वोकल अच्छे साउंड करेंगे, बट बाद में इसको हम थोड़ा डीप लेवल पे भी सीख सकते हैं। इसके लिए कुछ प्लगइन्स की जरूरत पड़ने वाली है, जैसे फाइव फिल्टर बंडल की जरूरत पड़ने वाली है। एंड कुछ और प्लगइन्स है एक दो, मैं आपको अभी देखेंगे आप वीडियो में, तो इसलिए ये मैं आपको वेबसाइट बता दूंगा, वहां से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखो। किसे पूछूं ऐसा क्यों। ये बहुत रो वोकल है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने वोकल को लिमिट करेंगे। ठीक है, फ्रूटी लिमिटर ऑन कर देंगे। एंड जब इसको सुनेंगे यहाँ पे, तो जहाँ पे आपके वोकल के कुछ हाई नोट्स होंगे ना, देखो वहां पे लगाओ इसे। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा। ठीक है, अभी देखो जहाँ पे आपके पीक्स आ रहे हैं ना, आप क्या करो, अपनी सीलिंग को ना उस पीक्स तक ऐसे डाउन कर दो, बस इतना लिमिट कर दो इसको, जहाँ पे आपका मतलब नॉर्मल नॉर्मल रहेगा ऑडियो। और जब भी अगली बार चलेगा, जो भेजी इसको आप सुनेंगे। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां। ठीक है, तो यानी कि आपके वोकल जो बहुत ज्यादा कम, जहाँ पे पीक्स बन रही थी, वो लिमिट हो चुकी है। इसको चेक कैसे करेंगे, दूसरा लिमिटर ऑन करेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई पीक्स नहीं है। पहले देखो कितनी ज्यादा पीक्स आ रही थी। अगर हम लिमिटर ऑफ रखते हैं तो देखो कितनी पीक्स आएगी यहाँ पे। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां। ठीक है, आप पीक नोटिस करो। अब जो मैंने पहले लिमिटर लगाया था उसको ऑन कर दिया है, अब की बार देखो कैसा लगेगा। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां। ठीक है, अब देखो कितने लिमिट में हमारा वोकल। लिमिट में होने का मतलब, जहाँ पे पीक्स आते हैं वहां पे जो हमारा रिवर्ब डिले होता है ना, बहुत ज्यादा सुनाई देता है, तो वो क्या करता है, इंटरफेयर करता है हमारे मिक्सिंग के साथ। तो जैसे हमने वोकल को लिमिट करा, यानी कि हमारा वोकल जो है वो प्रोसेसिंग के लिए स्टार्ट है। अब प्रोसेसिंग स्टार्ट करेंगे, दूसरा इफेक्ट जो लेंगे EQ। EQ से क्या करेंगे, वोकल की जो फ्रीक्वेंसीज होती है, लाइक वोकल हमेशा थोड़ा सा शार्प होना चाहिए, तो आप यहाँ पे 7 को ओपन कर देंगे, थोड़ा सा 6 को। अब देखो वोकल शार्प हो जाएगा। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां। अब हमेशा वोकल में से बेस कट कर देंगे, क्योंकि गाने में इंस्ट्रूमेंट का बेस होता है, बेस का बेस होता है, किक का बेस होता है, बहुत सारे बेस आपस में होते हैं, तो ये सब टकराते हैं मिक्सिंग के टाइम पे। तो अपने वोकल को उनसे सेपरेट करने के लिए वोकल दबे ना, वोकल का बेस काफी ज्यादा हमें कट कर देना चाहिए। अब देखो। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां। ठीक है,
अब इसमें हल्का सा क्रिएटिव चीजें हम ट्राई करेंगे, हल्का सा देखो इसमें रिवर्ब ऐड करेंगे। अब देखो जैसे रिवर्ब ऐड करेंगे वोकल में एक स्पेस क्रिएट होगा। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। ठीक है, हल्का सा रूम क्रिएट हुआ। रूम क्यों क्रिएट होता है? वोकल बोरिंग ना लगे। अगर जैसे बिना रिवर्ब के सुनते हैं इसको, देखो जो भेजी थी दुआ तो बोरिंग लगता है। जैसे रूम क्रिएट होता है हल्का सा, जो भेज हल्का सा रिवर्ब भी रख सकते हो। जैसे रैप वोकल्स होते हैं या आजकल इंडियन गाने, उसमें रिवर्ब बहुत कम यूज होता है। बट जैसे जुबिन नौटियाल के गाने, अरिजीत सिंह के गाने, उसमें देखो बहुत ज्यादा रिवर्ब यूज होता है। जो भेजी थी दुआ वो जाके देखो सर, देखो शाइन आ गई है वोकल में, हल्का सा अच्छा लग रहा है। अब क्या करेंगे? डीले। अब डीले क्या होता है? डीले आपके वोकल को ना ग्रूवी बनाता है, वोकल बोरिंग नहीं लगता है इससे। अब देखो मैं क्या करता हूँ, सिंपली अभी नॉर्मल डिलेज लगा रहे हैं, बाकी बाद में प्रोफेशनल डिलेज भी हम लगाना सीखेंगे। सिंपल हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम को थोड़ा कम कर रहे हैं और कट को, मतलब जो वोकल जितनी देर तक रहेगा उसको थोड़ा कम कर रहे हैं, और अपना ऑफसेट यानी कि लेफ्ट राइट में हमारे डिलेज आएंगे। देखो जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई। ठीक है। अब देखो डिलेज जब आएंगे तो वोकल हल्के से ग्रूवी लगेंगे। आप वॉल्यूम कम कर सकते हैं, जो हमारे जो डिलेज आ रहे हैं उनकी वॉल्यूम कितनी आ रही है उसको कम कर सकते हैं। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई। अब हमें यहाँ पे देना है कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या करता है? वोकल के डायनामिक्स को बढ़ाता है। अब फ्रूटी का भी अपना कंप्रेशन होता है, बट वो उतना ज्यादा मतलब क्रिएटिव नहीं होता है। तो इसके लिए हम एक प्लगइन का वर्क करते हैं। देखो अगर आपको अभी स्टार्टिंग में ट्राई कर रहे हो तो फ्रूटी का कंप्रेशन भी यूज कर सकते हो, बट बाद में फैब फिल्टर एक कंपनी होती है जिसका कंप्रेशन हम यूज करते हैं, प्रोसी। ठीक है, इसको यूज करते हैं। ये क्या करता है? वोकल के डायनामिक्स को बढ़ा देता है। ठीक है, इसमें कुछ इफेक्ट्स होते हैं, हमारे प्रीसेट्स होते हैं। वोकल वोकल को कैसे रखना है? टोटल ऑफ फ्रंट रखना है, लाइक फ्रंट में रहेंगे वोकल। अब देखो जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां। अभी आप इसको बिना प्रो सी के सुनो, कैसे थे वोकल? जो भेजी थी दबे दबे हैं। दुआ वो जाके। अभी प्रो सी को लगाते ही देखो जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां। एकदम अप फ्रंट आ गए वोकल। अब क्या करेंगे? जैसे कि अप फ्रंट आ गए, जो शार्प फ्रीक्वेंसीज इसकी सा वाली वो कानों में चुभने लगे, तो उसके लिए फिर एक और प्लगइन हम यूज करेंगे, डीएसआर। ठीक है, ये भी हमारा फैब फिल्टर का होता है, प्रो डीएस हम इसमें यूज करते हैं। अब ये शार्प फ्रीक्वेंसीज को कट कर देगा, वोकल स्मूथ लगेगा। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां शार्प फ्रीक्वेंसीज गई। से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं। ठीक है, अब आपके पास ऑटो ट्यून डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है आपको अपनी वोकल में ऑटो ट्यून रखना चाहिए तो बिल्कुल आप रख सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं रखना है, ऑटो ट्यून का सिंपल तरीका होता है, आप ऑटो ट्यून ऑन करेंगे, ऑटो ट्यून इजिली इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, इसको आप ओपन करेंगे, जो आपका की रहेगा गाने का सिंपल उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे, ऑटो ट्यून अपना वर्क करने लग जाता है। अब इसका हम की फाइंड कर देंगे, इसका की भूल गया क्या है। जो भेजी थी। अब क्या होता है, जैसे इसके जो डीलेज है ना, इसको थोड़ा और प्रोफेशनल साउंड कराना है तो हम टाइमलेस एक डिले यूज करते हैं फिल्टर का। ठीक है, ये गाने को थोड़ा सा और इफेक्ट देता है, लाइक देखो जो भेजी थी। ये आ रहा है। इसको हम यूज नहीं करेंगे, इसमें बहुत सारे प्रीसेट्स होते हैं। देखो अनलिमिटेड प्रीसेट्स हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ऑल राउंड में जाके बेसिक लॉन्ग में जाके एक ब्यूटी वाला इफेक्ट होता है, ये वाला यूज करता हूँ। अगर आप भी ट्राई करेंगे तो अच्छा साउंड करता है। देखो जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां। ठीक है, इसको अगर किसी इफेक्ट को उसका इफेक्ट कम करना है, कम रहे ज्यादा ना लगे, तो इसकी वेलोसिटी हम ऐसे कम कर सकते हैं। अब देखो जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई। ठीक है, एक बार आप ओरिजिनल सुनो। जो भेजी थी दुआ वो जाके ठीक है, आसमां। एंड ऑफ हमारा प्रोसेस सुनो। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां। अब क्या होता है, फिर एक कुछ क्रिएटिव प्लगइन्स होते हैं, जैसे फ्रेश एयर एक प्लगइन है। ये क्या करता है, वोकल को फाइनल टच देता है, प्रोफेशनल टच। ठीक है, फ्रेश एयर। अब हम इसमें से क्या करते हैं, अपना वोकल का एक इफेक्ट चुनेंगे, वोकल में एयर डालेंगे, थोड़ी सी वोकल को शार्प बनाएंगे। अब देखो जो भेजी थी दुआ वो जाके अब आसमां जो आपका जो प्रोफेशनल गाने का फील होता है, पंजाबी गाने का, बॉलीवुड गाने का, वो आपके इसको यूज करने से आपके गानों में वो टच आ जाता है। देखो से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। जो भेजू
किसे पूछूं ऐसा क्यों बेजुबां सा है। ठीक है। अभी जब इसको म्यूजिक के साथ सुनते हैं तो वहां पे इसका थोड़ा अलग प्रोसेस रहता है, क्योंकि सारे म्यूजिक को भी मिक्स करना पड़ता है, इसलिए वो मिक्स नहीं है। तो मैं इसको जस्ट सोलो आपको सुना रहा हूँ। ठीक है। ट्रैक शेयर करने के बाद देखो एक वोकल में एक नई शाइन आ गई है। इसके बिना कैसा था? किसे पूछूं ठीक है। अब आप देख सकते हो रॉ वोकल ऐसा वोकल उसमें कितना डिफरेंस है। किसे पूछूं ऐसा क्यों बेजुबां सा है ये जहां है। ठीक है। इस टाइप में अभी इसका हम देखते हैं, इसका हमने स्केल क्या रखा था, सी माइनर। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली अपने ऑटो ट्यून में यहाँ पे सी माइनर इसको ले लेता हूँ और देखता हूँ क्या ये सही है। लबों पे गिले हैं जिंदगी से कई फासले ठीक है। हैं। तो जैसे ऑटो ट्यून बस सही होगा तो स्मूथ साउंड करेगा, थोड़ा सा मेलोडियस लगेगा, तो हमने रिट्यून स्पीड कम कर देना है एंड फ्लक्स को हल्का सा बढ़ा देना है ना, ताकि थोड़ा सा स्मूथ इफेक्ट आए। आप देखो जिते हैं सपने क्यों आंखों में किसे पूछूं तो थोड़ा सा मेलोडियस लगेगा। ऐसा क्यों बेजुबां सा है ये जहां है। खुशी के पल कहाँ ढूंढूं। देखो जैसे ढूंढूं कितना बढ़िया उसने इफेक्ट बनाया। आप इसको बढ़ाओगे तो और मेलोडियस लगेगा। देखो इसमें आप सुनते हैं, खुशी के पल कहाँ ढूंढूं। देखो ढूंढू जो वाला वर्ड है कितना मेलोडियस बना रहा है। तो इस तरीके से थोड़ा सा रिट्यून स्पीड तो 15 या 20 के करीब रख के एंड फ्लैक्स ट्यून को भी 15-20 रख के अपना गाना बहुत ज्यादा मेलोडियस बन सकता है। जाने तूने जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। है ना। तो अब इसकी मिक्सिंग नहीं हो रखी है, ये प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट किया था। तो देखिए तो इस टाइप में आप वोकल्स को बहुत शाइनी बहुत अप फ्रंट बना सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम म्यूजिक को भी मिक्स कर देंगे तो जो पूरा ओवरऑल जो टेक्सचर है गाने का बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। तो ये वाले प्रीसेट्स इफेक्ट्स आप यूज कर सकते हैं।